हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखते हैं क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर 4। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बता दिया था पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा बता दिया था। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम देखते हैं फाइलम सिलेंटेटा, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिलेंटेटा फाइलम को हम निडेरिया भी कहते हैं। संघ सिलेंटेटा को निडेरिया भी कहते हैं। निडेरिया का अर्थ होता है दंश कोशिका धारक। सिलेंटेटा जिसका मीनिंग क्या होता है, नाम का ही होलो, ठीक है, एंड गट और इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन मीनिंग क्या होता है, आंत। ठीक है, सिलेंटेटा जंतुओं में देह भित्ति से गिरी खोखली सिलेंट्रॉन नामक एक गुहा होती है, जिसमें भोजन का पाचन होता है और पचे भोज्य पदार्थों का वितरण होता है। अर्थात इसकी देह गुहा आहार का कार्य करती है, इसलिए इस गुहा को हम जठरवाहिनी गुहा भी कहते हैं। अब हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि सिलेंटेटा फाइलम की डेफिनेशन क्या होगी। जिनके शरीर की सममित अरीय अथवा रेडियल होती है। सममित मतलब सिमेट्रिकल, जो दोनों पार्टों में डिवाइड हो जाए और इक्वल। ठीक है, और शरीर का गठन केवल उत्तक के स्तर का होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सिलेंटेटा। इस फाइलम के कुछ लक्षण देखते हैं। यह स्पंजों से कुछ अधिक विकसित जंतु है। यह सलर जंतु है जिनमें उत्तक बनने की प्रारंभिक अवस्था होती है। यह जंतु अरीय सममित तथा द्विस्तरीय होते हैं, मतलब इसमें दो लेयर होती है। फर्स्ट हमारी बाहर वाली एपिडर्मिस एंड अंदर वाली गैस्ट्रोडर्मिस। इनके मुख के चारों स्पर्शक या टरेंकर हो पाए जाते हैं। ठीक है, जिसे हम कंटक भी कहते हैं। इनमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन होता है। इनमें दंश कोशिकाएं पाई जाती है, जो आधार से चिपकने, आत्मरक्षा तथा भोजन पकड़ने में सहायता करती है। अब ये दंश कोशिकाएं होती क्या है, ये फाइलम सिलेंटेटा का मेन फीचर्स होती है। ठीक है, दंश कोशिकाएं केवल सिलेंटेटा संघ के जंतुओं में पाई जाती है, तो इनकी पहचान है, जो शरीर के एक्टोडर्म स्तर में होती है। इनके अंदर क्या होता है, विषैले पदार्थ से भरा हुआ एक कोश, जिसे हम निमेटोसिस्ट कहते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या है, दंश कोशिका का डायग्राम। ये आपका फिलामेंट है, अंदर न्यूक्लियस है, और ये क्या है, आपकी दंश कोशिका। दंश कोशिका का अगला सिरा लंबा खोखला सूत्रनुमा होता है, और दंश कोशिका के दबने पर यह सूत्र बाहर निकलकर शत्रु के भीतर के अंदर घुसकर जहर पहुंचा देता है। अब हम देखते हैं सिलेंटेटा फाइलम जो है, सिलेंटेटा फाइलम के कुछ जंतु। ठीक है, कौन कौन से इसके एग्जाम्पल है। हाइड्रा इसके एग्जाम्पल आता है, जेलीफिश आता है। जेलीफिश को दूसरा नाम ओलेरिया भी है, समुद्री जेली एंड मेडुसा इसको कहा जाता है। थर्ड आपका इसका जो एग्जाम्पल है वो है फाइसेलिया, एंड नेक्स्ट आता है सी एनीमोन। सी एनीमोन को मेट्रोडियम भी कहा जाता है। तो चलिए हम देखते हैं हाइड्रा के बारे में। हाइड्रा जो है सिलेंटेटा संघ का जंतु है, और इस जलीय जंतु का आकार कुछ मिलीमीटर का होता है, तथा इनके अध्ययन के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। हम इसे क्योंकि माइक्रोस्कोप से देखते हैं, क्योंकि हाइड्रा जो है उसका आकार बहुत छोटा होता है। इनमें प्रजनन की क्रिया अलैंगिक जनन से होती है। ठीक है, तथा हाइड्रा में शरीर अन्य टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, और प्रत्येक भाग वृद्धि करके जीव में विकसित हो जाता है। इसका कोई भी भाग टूटेगा तो उनमें क्या होगा, पुनरुद्भवन होता है, और फिर से जीव विकसित हो जाता है। यह भी अलैंगिक जनन की एक विधि है, जिसे हम क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन। ठीक है, रिजनरेशन। हाइड्रा की उम्र अज्ञात है, इसलिए कुछ लोगों का मत है कि हाइड्रा अमर जीव है। यह स्वच्छ जल में पाया जाता है। यह कोई दो स्तरीय देह भित्ति वाला जंतु है। शरीर कैसा होता है, इसका बेलनाकार, मुख पर स्पर्शक होते हैं, टेंटेकल्स कहते हैं जिसे हम इंग्लिश में। इन्हीं स्पर्शक में दंश कोशिकाएं पाई जाती है, जो फाइलम सिलेंटेटा का मेन फीचर्स होती है। ये आपकी किसकी स्ट्रक्चर है, हाइड्रा की। ये क्या है, इसके टेंटेकल्स, ये इसका माउथ होता है, ये कलिका बड होता है, एंड ये क्या होता है, इसकी बॉडी, ये क्या होती है, ओवेरी। ओके, फिर इसका हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल आता है फाइसेलिया। ठीक है, इसका हम क्लासिफिकेशन लिखेंगे। जगत एनिमेलिया, संघ सिलेंटेटा, वर्ग हाइड्रोजोआ, गण साइनोफोरा एंड वंश फाइसेलिया। फाइसेलिया को साधारण पुत्रगारी युद्धपोत भी कहा जाता है, क्योंकि इसे देखने पर यह एक उल्टा जंगी जहाज जैसा लगता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए पुत्रगारी युद्धपोत किसे कहा जाता है, तो फाइसेलिया को। ओके, यह समुद्र की सतह पर तैरती हुई पाई जाती है। फाइसेलिया यह लगभग 5 से 20 सेंटीमीटर लंबी बहुरूपी कॉलोनियों में होती है, और देखने में उल्टे जंगी जहाज जैसी दिखाई देती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, पुतलगारी युद्धपोत के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक कॉलोनी में जल सतह पर गैस से भरा वायु कोश, जिसे हम न्यूमेटोफोर होता है। ठीक है, वायु कोश को न्यूमेटोफोर भी कहते हैं। इसके सिरे कैसे होते हैं, शंखाकार होते हैं, और इसके ऊपरी तल पर बीच के पालनुमा कड़ा उभार होता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम क्रेस्ट कहते हैं। क्रेस्ट जब आप डायग्राम देखोगे आप समझ जाओगे।
वायु कोश के नीचे 4 प्रकार के जॉइंट्स या जीवक के गुच्छे लटके रहते हैं। उन गुच्छों के नाम क्या क्या होते हैं? गैस्ट्रोजॉइंट्स में मुख होता है परंतु स्पर्शक नहीं होते, ये भोजन पचाते हैं। डैक्टिलोजॉइंट्स, इसमें मुख नहीं होता परंतु लंबे स्पर्शक होते हैं जो अपनी दंश कोशिकाओं द्वारा शिकार को पकड़ने और सुरक्षा का काम करते हैं। गोनोजॉइंट्स, मुख और स्पर्शक रहित शाखावंती डंठलों की भांति पॉलिप होते हैं। गोएनोफोर्स, छोटे छोटे लैंगिक प्रजनन सदस्य होते हैं जो अंगूर के गुच्छे की तरह लगते रहते हैं। ये आता है आपका फाइसेलिया का डायग्राम। देखिए फर्स्ट क्या है, फर्स्ट इसमें सबसे दे रखा है क्रेस्ट। क्रेस्ट क्या था? इसके ऊपरी तल पर एक जो पालनुमा कड़ा भार होता है जिसे हम क्या कहते हैं? क्रस्ट। ठीक है, ये आपका क्या है? न्यूमेटोफोर। न्यूमेटोफोर मैंने बताया था, इसकी जो कॉलोनी होती है वो जल सतह पर गैस से भरा एक वायु कोश होता है जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूमेटोफोर। ठीक है, ये आपकी क्या है? ये सारे आपके जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा ये क्या है, फर्स्ट आता है आपका डेक्टाइलोजॉइंट्स एंड आपका आता है गैस्ट्रोजॉइंट्स, गोनोजॉइंट्स एंड ये आपके क्या है? टेंटेकल्स है। तो आपकी फाइसेलिया की स्ट्रक्चर हो जाती है। ठीक है, तो आपका ये फाइलम सिलेंटेटा कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट फाइलम देखते हैं, वो आता है आपका संघ प्लेटीहेल्मिंथीज, फाइलम प्लेटीहेल्मिंथीज। ठीक है, जहाँ पे प्लेटी का मीनिंग होता है चपटे, फ्लैट, एंड हेल्म्स का मतलब होता है वॉर्म, मतलब चपटे कृमि, जो चपटे होते हैं। इस फाइलम में चपटे कृमि पाई जाती है, या इस संघ के जंतुओं का शरीर हम कह सकते हैं चपटा होता है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इन जंतुओं में उत्तक कोटि का संगठन पाया जाता है। इनके शरीर की कोशिकाएं मिलकर निश्चित उत्तक का निर्माण करती है। अब आते हैं प्रमुख लक्षण। इस फाइलम के लक्षण कौन कौन से हैं? इनमें उत्तक कोटि का संगठन पाया जाता है। इस संघ के अधिकांश जंतु कशेरुकाओं के शरीर में परजीवी के रूप में रहते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं। इनका शरीर चपटा, कोमल, द्विपार्श्व होता है। इसमें देहगुहा नहीं पाई जाती। परजीवी जीवन के अनुकूल जनन तंत्र बहुत विकसित और द्विलिंगी होता है। इनमें चूषक तथा कांटे पाए जाते हैं जिनकी सतह से पोषक के शरीर में चिपके रहते हैं। इन जंतुओं में कंकाल तंत्र, श्वसन तंत्र तथा परिसंचन तंत्र नहीं होता। इनमें उत्सर्जन कैसे होता है? ज्वाला कोशिकाओं से होता है अथवा शिखा कोशिकाओं द्वारा होता है। इस संघ के सभी चपटे क्रमों में उत्सर्जन एवं जल संतुलन की एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है जिन्हें हम क्या कहते हैं? ज्वाला कोशिकाएं। ज्वाला कोशिकाएं प्लेटीहेल्मिंथीज का मेन फीचर्स होती है। इसकी गुहा में कशाबों का एक गुच्छा होता है जो दीपक की लौ की तरह हिलता रहता है और उत्सर्जित पदार्थों को हटाता है। किसमें? ज्वाला कोशिकाओं में। फ्रेंड्स, ये कोई डायग्राम नहीं है। ठीक है, इसका डायग्राम आगे है। ये आपकी ज्वाला कोशिका का डायग्राम है। देखो मैंने कहा था इसकी गुहा में कशाबों का एक गुच्छा होता है जो दीपक की लौ की तरह जलता रहता है। ठीक है, और हिलता रहता है। ये सीलिया होता है, हम सीलिया कहते हैं। और यहाँ पे क्या है? एक न्यूक्लियस है। ठीक है, तो आपका ये ज्वाला कोशिका का डायग्राम है। अब हम देखते हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिंथीज के जो प्रमुख जंतु कौन से हैं। फर्स्ट है हमारा लीवर फ्लूक जिसे हम फैसियोला भी कहते हैं, फैसियोला हिपेटिका। सेकंड आता है आपका फीता कृमि जिसे हम टीनिया सोलियम भी कहते हैं। एंड थर्ड आता है प्लेनेरिया। तो फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, यकृत कृमि मतलब लीवर फ्लूक। ठीक है, इसको हिंदी में हम यकृत कृमि कहते हैं और जिसे हम फैसियोला हिपेटिका भी कहते हैं। फर्स्ट हम लिखते हैं क्लासिफिकेशन इसका। ठीक है, संघ इसका प्लेटीहेल्मिंथीज, वर्ग निमेटोडा, गण, कुल, वंश लिखोगे। वंश इसका फैसियोला, जाति हिपेटिका। तो इसका फुल नेम क्या हो जाता है? आपको पता है, पूरा नाम वंश और जाति मिलके बनाते हैं फैसियोला हिपेटिका। यह जंतु जैसे पालतू पशु, भेड़, बकरी, खरगोश, कुत्ता, सुअर, इनके यकृत इनके लीवर में और पितृवाहिनियों में पाया जाता है। फैसियोला हिपेटिका सामान्यतः भेड़ का यकृत फ्लूक है। यह जंतु परजीवी विज्ञान और रोग विज्ञान के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके द्वारा क्या होता है? फेसियोलिसिस नामक रोग उत्पन्न होता है। यह 2.5 से 6 सेंटीमीटर लंबा, चपटा, कोमल शरीर वाला जंतु है। अब हम इसके स्ट्रक्चर देखेंगे। इसके अगले सिरे पर शीर्ष पिंडक या जिसे हम हेड लोब कहते हैं वो होता है और हेड लोब या पिंडक के शिखर पर एक मांसल चूषक ओलर शुक्र होता है जो मुंह के चारों कोनों से घिरा रहता है। इसके अधर पर एक बड़ा चूषक होता है। इससे अधर चूषक या हम एस्टिबुलम कहते हैं। चूषक की सहायता से यह पोषक की पित्र की दीवारों से चिपका रहता है। यह आधार से जोड़ने में से काम करता है। अदर चूषक के ठीक आगे जनन छिद्र होता है या इसे हम कह सकते हैं गैनेटर बॉल। ठीक है, इसके शरीर के पश्च छोर पर उत्सर्जन छिद्र होता है जिसमें हमारी शिखा कोशिकाएं या ज्वाला कोशिकाएं होती है। इन्हीं के द्वारा क्या होता है? हमारा उत्सर्जन। एक अंडा परजीवी है जिसका जीवन चक्र 2 परपोषकों में पूरा होता है। प्रथम परपोषक एक कशेरुकी तथा द्वितीय परपोषक अकशेरुकी होता है। एक प्राथमिक पोषक भेड़ के यकृत में लगभग 200 से अधिक फ्लूक रह सकते हैं। इनकी उपस्थिति के कारण यकृत अपना काम करना बंद करता है। इस प्रभाव को यकृत विकरण कहते हैं। फैसियो का रंग सामान्यतः कैसा होता है? पिंक कलर का होता है। इसके जीवन चक्र में मिलीसीडियम लार्वा, स्पोरोसिस लार्वा, रेडिया लार्वा, सर्केरिया लार्वा और मेटासर्केरिया लार्वा अवस्थाएं पाई जाती है। इसकी स्टेज होती है। ये आपका फैसियोला हिपेटिका का डायग्राम है। ये इसका क्या है? ओलर शुगर जिसको हम मांसल चूषक कहते हैं। एंड ये इसका माउंट है, ये गोनोफोर। ठीक है, एंड ये क्या है? इसका एसिटोबुलम जिसे हम अधर चूषक कहते हैं। ये इसका एक्सक्रीटरी पॉड उत्सर्जन छिद्र है।
ठीक है, तो फेशियल हाइपोटोका के आपको डायग्राम बनाना है। सेकंड इसका एग्जाम्पल आता है फीताकृमि, जिसे हम टीनेसोलम भी कहते हैं। यह मुख्य रूप से 2 परपोषी मनुष्य और स्वर में पाया जाता है। इसका शरीर लंबा, चपटा और फीतेनुमा होता है। देखो फीताकृमि है ना, टैप की तरह होता है, टैप फॉर्म होता है, फीतेनुमा होता है, इसलिए इसे फीताकृमि भी कहते हैं। इसका शरीर मुख्य रूप से 3 भागों में बटा होता है। शीर्ष या स्कॉलेलेक्स कहते हैं इंग्लिश में, ग्रीवा अथवा गर्दन, धड़ या स्ट्रोबाइला। इसका शरीर 800 से 1000 खंडों में बटा होता है। यह पोषकी आंत में पचा हुआ भोजन शरीर की सतह से अवशोषित करता है। प्रत्येक मैच्योर देहगण में विकसित नर और मादा दोनों जनन अंग मिलते हैं, क्योंकि क्या होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। फीताकृमि इंसान के अंदर सुअर का मीट खाने से हो सकता है। यदि इंसान सुअर के मीट को कम पका खाता है तो उसके द्वारा भी इंसान में टैपवॉर्म हो सकता है। ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। ये आपका स्कॉलेक्स जो आता है, जो ऊपर का भाग होता है, फिर आपकी नेक आती है, एंड ये आपका मैच्योर प्रोग्लोटिड्स होता है, ये आपका प्रोग्लोटिड्स होता है। तो आपको ये डायग्राम बनाना है। शरीर के इसके जो शरीर का प्रत्येक भाग होता है टैपवॉर्म का, उसे क्या कहते हैं, प्रोग्लेटिड कहते हैं। और प्रत्येक प्रोग्लेटिड में मेल और फीमेल अंग होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आते हैं प्लेनेरिया, जिसे हम डुसीजिया भी कहते हैं। यह स्वच्छ जल, तालाब, झील, नदियों, उथले जल में पत्थरों आदि के नीचे पाया जाता है। इसका शरीर चपटा होता है, 2 से 15 सेंटीमीटर मीटर लंबा होता है। जंतु गहरे भूरे काले रंग का होता है। इसके पश्चर पर 2 नेत्र होते हैं। तपाशों में एक आर्टिकल होता है, ऑरिकल होता है। मुख शरीर के बीच से पीछे अधतर पर होता है और ग्रसनी शरीर को पकड़ने के लिए बाहर निकली जाती है, जिसे प्रोबेसिस कहते हैं। ये सामूहिक समूह में पाए जाते हैं और ये मांसाहारी होती है। इसमें लैंगिक अलैंगिक दोनों प्रकार का जन्म होता है और ये पुनरुत्थान की क्षमता रखते हैं। ये वाला इतना नहीं पूछा जाता इसका एग्जाम्पल, लेकिन टैपवॉर्म एंड फेशियल हाइपोटोका आपसे पूछ लिया जाता है। तो आपका ये फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेज भी फिनिश होता है। अब आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से वीडियो को पॉज करना है एंड अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए।